हेलो 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 मेरे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप लोगों के सामने मैं रवि रंजन बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी सेकंड बुक बायोमोलिक्यूल चैप्टर से जो पिछले कई 3 4 सालों से सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, बट इस चैप्टर से जेईई मेंस में और नीट में क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जर्वेशन, पहला क्वेश्चन, समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन डायरेक्ट हम चल रहे हैं फास्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन ऑफ रूमांस पर्पल इज ए कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टार्च रिड्यूसिंग शुगर, क्यूप्रिकाइन, प्रोटीन। आंसर विल बी प्रोटीन। आंसर विल बी प्रोटीन। ओके ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ये जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चन को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार पढ़ने के लिए। सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व। फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व 10 molecules of ATP, 10 molecules of ATP, 8 molecules of ATP और 6 molecules of ATP। तो 18 molecules of ATP, 10 molecules of ATP, 8 molecules of ATP, 6 molecules of ATP। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपका 1 हो जाएगा। आंसर विल बी 1, 18 molecules of ATP। कैसे आया ये पूरा सोल्यूशन हमने दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे करके इस सॉल्यूशन को एक दो बार आप कीजिएगा तो याद हो जाएगा किस प्रोसेस के द्वारा ये आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। एक्युमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द मसल्स occurs as a result of vigorous exercise? Pyruvic acid, L-lactic acid, glycogen, glucose। Answer will be 2, L-lactic acid। Answer will be 2, L-lactic acid। ओके ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द विटामिन गिवन बिलो इज वाटर सोलूबल? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। आंसर विल बी सी। सी जो वाटर सोलूबल है, सी क्या है? वाटर सोलूबल है, जो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द विटामिन गिवन बिलो इज वाटर सोलूबल? तो वाटर सोलूबल क्या है? विटामिन सी है। आंसर विल बी 3। आंसर विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 5, ब्यूरेट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। बायूरेट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। तो यहां पर देखिए कौन सा आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे ये रहा 4 ऑप्शन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीपेप्टाइड, यूरिया। आंसर विल बी 2 कार्बोहाइड्रेट। आंसर विल बी 2 कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 6, RNA is different from DNA because RNA contains ribose sugar and thymines, ribose sugar and thymines, ribose sugar and uracil, deoxyribose sugar and thymine, deoxyribose sugar and uracil। The answer will be 2, ribose sugar and uracil। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए? आप तो जानते ही हैं आरएनए में कौन सा बेस प्रेजेंट है बट डीएनए में नहीं है। ओके, यूरेसिल, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। आंसर विल बी 1, यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज रेफर टू। द टर्म एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज रेफर टू। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहा। आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 1 and 4, ए मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, एनेंशियोमर्स ऑफ ग्लूकोज। और क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो गया आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 1। कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 1। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन पे 4 चॉइस आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये आप देखना है कि इस 4 चॉइस में
कौन सा ऑप्शन सही है? तो नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9। ओ सॉरी, पहले क्वेश्चन नंबर 8 हमने बताया नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 इज द टर्म ऑटोमर्स ऑफ ग्लूकोज रेफर टू। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन 4 होगा आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 1C1। C1 पर ही डिफर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर विल बी 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। द pyrimidine bases present in DNA। द pyrimidine bases present in DNA। तो 4 चॉइस ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। साइटोसिन एंड एडेनिन, साइटोसिन गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिन। आंसर विल बी 3, राइट, साइटोसिन एंड थाइमिन। साइटोसिन एंड थाइमिन। तो आपके सामने रीजन भी यहाँ लिखा हुआ है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन रेफर्स टू अल्फा हेलिकल बैकबोन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन। आंसर विल बी 1, ए हेलिकल बैकबोन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन सा होगा? 1 होगा। अब नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन 4 में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट? तो ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन एंड ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लूटामिक एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? रोटेशन, डेक्स्ट्रो और लिवो के फॉर्म होना। तो इसमें आंसर विल बी 3 होगा। आंसर विल बी 3, ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन एंड ऑप्टिकली एक्टिव आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये हो गया कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11 का 3। 11 का 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 आइए, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय मोलिस टेस्ट? नाइट्रोसो कंपाउंड्स है, सुगर्स है, एमीन्स है, प्राइमरी एल्कोहल्स है। प्राइमरी एल्कोहल्स है। तो यहां पर ध्यान दिया आपने, जो रीजन हमने दिया है, रीजन कौन सा? तो मोलिस टेस्ट इज ए टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसलिए आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 12 का 2, सुगर्स। मोलिस टेस्ट सुगर्स, तो सुगर्स में तो कार्बोहाइड्रेट होता ही है। क्वेश्चन नंबर 13। The presence of absence of hydroxyl group on which carbon atom of sugar differentiate RNA and DNA? Third, fourth, first, second. Answer will be 4, second. Answer will be 13 का 4, second. Question number 14. आप रीजन पढ़ते रहेंगे। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर कन्फर्मर्स, एपीमर्स, एनोमर्स, इनेंशियोमर्स। आंसर विल बी 3, एनोमर्स। एनोमर्स होगा। ये देखा आपने इस क्वेश्चन के आंसर एनोमर्स, और ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर, राइट, एनोमर्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज गिव्स। कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज गिव्स डी राइबोज, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। आंसर विल बी 2, डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज। आंसर विल बी 2, डी ग्लूकोज। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द रीजन फॉर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ऑपरेशन ऑफ। ऑपरेशन ऑफ, तो क्वेश्चन अभी और आगे है। ऑपरेशन ऑफ कौन सा होगा? ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ऑपरेशन ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, वेंडर वाल्स फोर्सेस। बताइए तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? इन चारों में से आप जानते ही हैं
कि जो भी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए चाहे टाइप कोई भी हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे भी सारे प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। तो आंसर विल बी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके ओके। अब यहाँ नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। कौन सा बेस डीएनए में प्रेजेंट नहीं है? थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, क्विनोलिन। आंसर विल बी क्विनोलिन, नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो चलिए आज हम लोगों ने जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वैसी क्वेश्चन का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। उसी क्वेश्चन का हम लोगों ने प्रैक्टिस अभी अभी किया है। तो अब हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे और वो भी जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस लेकर लाएंगे और नीट का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, बाय 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 टू ऑल, बाय बाय।